अब मैं इससे क्या कहूँ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। मैं नूर फातिमा बोल रही हूँ। सॉरी अगर आपको तंग किया। आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने एक बात करने के लिए आपको डिस्टर्ब किया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अगर आप फ्री हो तो। ऐसा पॉसिबल है कि आप फ्री हो तो आपसे मुलाकात हो जाए? जी जरूर। तकरीबन 1 घंटे बाद। कहीं आपके लिए ये बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं फौरन निकल सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कहाँ मिले? सच पूछें तो आप पर छोड़ती हूँ, आप जहाँ कहे मैं आ जाऊंगी। ठीक है, फिर समुंदर के किनारे एक कैफे है, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप वहाँ आ जाए। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी फरहाद साहब। खुदा हाफिज। बात हो गई? वाह सौतेली बहन, तुम वाकई कमाल हो। क्या कहा उसने? फोन किया उसने, कहा मिलना चाहती है। ठीक है, ज्यादा बेताबी मत दिखाना, समझ गए ना तुम? ठीक है, समझ गया। खाना खाओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इससे बाबरकत पानी दे देती हूँ। दे दीजिए हयात आपा, मेरा बेटा। ये बाबरकत पानी आखिर कब तक चलेगा? जब तक खत्म नहीं हो जाता। यार वैसे कितने खुश नसीब है ना हम लोग। हमारे साथ मरियम अम्मी का साथ है, वो हर तरह के रूहानी मामलात संभाल लेती हैं, है ना? अरे हाँ, वाकई। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। अगर हम किसी बेईमान घराने में पैदा होते तो अल्लाह न करे क्या होता। अल्लाह ना करे। वैसे एक बात मेरे दिमाग में आई है, जिनके घर में ये सब करने वाला कोई नहीं होता तो वो क्या करते होंगे? क्या करते होंगे मेरी बहन? बस बगैर दुआ के ही गुजारा करते होंगे। वैसे अगर ये बाबरकत पानी करियानों की दुकानों में मिलने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। मिल गया। क्या मिल गया? बाबरकत पानी का बिजनेस शुरू करते हैं। नाला साहिबा, अगर हमने ये पानी बेचना शुरू कर भी दिया, यानी कौन मानेगा कि ये बाबरकत है? कोई भी नहीं। क्यों नहीं चलेगा? हम अपना बाबरकत पानी खुद बनाएंगे। क्या? भाई मैं जो कहती हूँ वो बिल्कुल ठीक निकलता है, देख लेना तुम लोग। ये लो, सेब खाओगी? शुक्रिया। आप कहीं जा रही हैं क्या? मैं जनाजे पर जा रही हूँ। मैं भी वहीं जा रही हूँ। और बच्ची को मैंने सुला दिया है, हयात है उसके पास। ये तो अच्छी बात है। हम एक ही जगह जा रहे हैं तो तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो। नहीं, आपको जहमत होगी मरियम साहिबा। मुझे कोई जहमत नहीं होगी। ठीक है, तो फिर चले। नाइला भी आ रही है क्या? वो मुस्तफा के साथ खुद आएगी। आइए। जनाजे के बाद वहाँ खाना भी होगा, क्या किसी से दुआ नहीं पढ़वाएंगे? हाँ पढ़वाएंगे, मगर मुख्तसर होगी। हस्बुनल्लाह। दुआ आखिर कैसे मुख्तसर हो सकती है मेरी? एक मुसलमान के लिए दुनिया से गुजर जाने के बाद दुआ और खत्म कराना लाजमी होता है, वरना रूह बेचैन रहती है। बिल्कुल, मैंने भी अपनी अम्मी के लिए यासीन शरीफ पढ़ी थी। तुम सूरह यासीन पढ़ती हो? जी बिल्कुल, मैं इसी मुल्क में पैदा हुई हूँ। मानती हूँ कि मैं आपकी तरह 5 वक्त की नमाजी नहीं हूँ, मगर मैं रस्म और रिवाज को जानती हूँ। हाँ देखो, वो सिर्फ रस्म और रिवाज नहीं होते, तुम गलत समझ रही हो। ये हम पर फर्ज है। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि उसे क्या करना है। जब भी कोई अपना करीबी फौत हो जाए तो उसके बाद दुआओं के साथ उसे आखिरत के सफर पर रवाना किया जाता है। मेरा ख्याल है कि वो आखिरत में नहीं जा रहे हैं, वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, यानी मौत के बाद किसी और जिस्म में दोबारा जिंदा होना। या अल्लाह, तुम किस किस्म की फजूल बातों पर यकीन रखती हो? ये मेरा अकीदा है मरियम साहिबा।
जन्नत और जहन्नुम इसी दुनिया में है, ऐसा समझती हूँ मैं। ये सोच सिर्फ वही लोग रखते हैं जो अपने दीन से दूर होते हैं, इसीलिए तो वो आखिरत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। देखा जाए तो आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। मानती हूँ मेरा अकीदा अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को कमतर समझें। और वैसे भी इस्लाम की सबसे अहम बातों में से एक बात ये है कि ये बर्दाश्त का दीन है। तो बात यह है कि कल मेरी आपकी अम्मी से मुलाकात हुई थी। हमने वर्कशॉप खोलने का फैसला किया है। अच्छी बात है, मुबारक हो। शुक्रिया। लेकिन आसूदा साहिबा अपनी मसरूफियात की वजह से वो इस काम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगी। मेरा मतलब वर्कशॉप की जिम्मेदारी भी मैं संभालूंगी, सब कुछ मैं खुद देखूंगी। बहुत अच्छी बात है, मगर इस मामले में मेरा क्या किरदार है मुझे समझ नहीं आया। वो दरअसल मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इस काम में। कैसी मदद? बात यह है कि मैं डिजाइन्स के बारे में जानती हूँ, मैं स्केच बना सकती हूँ अच्छे, लेकिन मैंने कभी वर्कशॉप नहीं चलाई, ना कंपनी मैनेज की, ना ही कभी माली मामलात देखे हैं। मैंने ये सुना है कि आप इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं, इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, क्योंकि आप इस तरह के सारे मामलात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नूर साहिबा, आपने मेरे बारे में सोचा, इसका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। वो क्यों? अम्मी की वजह से। पहले कहेंगी बीच में नहीं आऊंगी, फिर मैं जब सारा सेटअप कर लूंगा, सब कुछ तरतीब में आ जाएगा, अम्मी आकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगी। मैं पहले भी भुगत चुका हूँ। ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। कम से कम यूं करें, जब तक कि कारोबार अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाता, आपकी मदद से मैं अपने डिजाइन तेजी से बनाऊंगी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आइडिया भी पसंद नहीं आया। ये शायद आपको जबरदस्ती लगे, लेकिन कोशिश किए बगैर कैसे पता चलेगा? मुमकिन है काम पसंद आ जाए और जो चीजें हम बनाएं वो जल्दी से सेल हो जाए। आपने मेरे बारे में क्यों सोचा? दरअसल आपकी अम्मी ने कहा था कि आप इस काम के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, और फिर आप जैसा शख्स मेरा बॉस होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आसूदा साहिबा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है फिर, लेकिन याद रहे मैं वादा नहीं कर सकता कि ये ज्यादा अरसा चलेगा। ठीक है? ठीक है, मेरी ऑफर कबूल करने का बेहद शुक्रिया। तो फिर मैं इसे फाइनल समझूं ना? बिल्कुल फाइनल समझे। ठीक है। बाबा मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ, खुदा हाफिज। बाबा खुदा के लिए अपने आप को संभालें, अपनी तबीयत ठीक करें। मेरे साथ क्या मसला है? तुम्हारे सामने जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जिंदा होना काफी है। जानसू साहिबा को फोन करें, उनके साथ बाहर जाएं, एंजॉय करें। आपने देखा ना कल उन लोगों के साथ हमें कितना मजा आया। हाँ सच में शुरू में मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मगर बाद में बहुत मजा आया। वो बहुत समझदार खातून है बाबा, और आप में उनकी दिलचस्पी दिखती है। आप भी जब उनके साथ होते हैं तो ऐसा नहीं लगता आप दोनों अलग हैं। और क्या चाहिए फिर? तो तुम क्या मेरा रिश्ता करवा रहे हो उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन कर लूंगा, फिक्र ना करो। वादा करें बेटा, ऐसे मामले में इसरार नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है बाबा, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। तुम बिला वजह मुझे उलझा रहे हो मते। हेलो उमर। हेलो जानसू, कैसी हो? वैसे ही हूँ मैं, बताओ तुम कैसे हो? कल तुम कुछ उदास लग रहे थे। बस कुछ मामलात की वजह से टेंशन में था। तो अब ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आज रात तुम फ्री हो तो तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? जरूर, वैसे भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकलते हुए कॉल कर लूंगा। जबरदस्त, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर।
हेलो, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अच्छा, कब? जरूर, क्यों नहीं। अगर मैं आपसे एक फेवर मांगूं, असल में इस बार रेंट मैं देर से दूंगी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या वाकई में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान नहीं भूल पाऊंगी। जी बिल्कुल। इतना सारा खाना, ये तो जाया हो जाएगा लैला। हम इसे अपने घर ले चलते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगेगा जैसे हम उनकी पीठ के पीछे खुशियां मना रहे हैं। अरे लैला, तुम्हें यहाँ कोई एक शख्स भी रोते हुए नजर आ रहा है? हाँ, खुद देखो, सब कितने खुश नजर आ रहे हैं। खैर, इसे खुशी तो नहीं कह सकते। खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। लेकिन मैंने तो सुन लिया। रेहान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज रात जायदाद तकसीम होने वाली है, मैं बता रही हूँ। देखा, मैं तो गहराई तक पहुँच गया ना। कौन सी चीज अच्छी बनी है, मैं क्या ले लो ना कुछ। वो ले लो, वो लजीज है। शारिक, मैंने जनाजे के बाद से तुम्हारी अम्मी को नहीं देखा। वो सो रही हैं, नींद की दवाइयाँ दी हैं अभी उन्हें। अच्छा, मुश्किल दिन था, आराम करने दो उन्हें। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। क्या मैं जाकर देख कर आऊं? नहीं मेरी जान, तुम सहमत मत करो, मुझे लगता है वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। मॉम, मेलिके साहब। हेलो। ये हमारे नेबर में रहती हैं। खुशी हुई मिलकर। मेरी साहबा, कसम से यहाँ मुझे कुछ चुगलियों की खुशबू आ रही है। नायला, प्लीज माहौल का ख्याल रखो। अरे छोड़िए भी, जब भी कुछ होता है मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, क्योंकि आप में कुछ ऐसी बात है जो मैं देख सकती हूँ। मेरी सबसे बड़ी खूबी है ये कि मैं ऐसे मामलात पहले ही महसूस कर लेती हूँ। नायला देखो, मैयत वाला घर है ये। लगता है ये पागल हो गई है। अब किससे पूछूं मैं? नायला पता नहीं क्या समझने लगी है खुद को। अल्लाह इसे हिदायत दे। लोग जिस माहौल में होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सच कहूँ तो ये सिर्फ यहाँ खाने के लिए आई है। और ये कौन कह रहा है? भूख लगी है मुझे। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई जरा आने में। ताज़ियत कबूल कीजिए। ताज़ियत कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा मेरी जान, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। मेरी जान, ये आखिर यहाँ हो क्या रहा है? चुप हो जाओ, कोई सुन ना ले। तुमने तो आज पूरे घर में पर्देदार जमा कर लिए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ कीजिएगा, आपने हमारे बारे में कुछ कहा? खामोश। नायला, क्या हो रहा है? आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा मैंने। बात मत घुमाइए, मैंने वही कहा जो मैंने सुना है। जुबान संभाल के बात कीजिए। नायला बेटी। अम्मी। नायला मेरी जान, तुम्हें गलत फहमी हो गई। हम किसी और मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्या हुआ है नायला? शारिक, तुम मुदाखलत मत करो। इस औरत को हमसे माफी मांगनी होगी। इसने हमारे हिजाब का मजाक उड़ाया, कहा कि यहाँ पर्देदार औरतें जमा हो गई हैं। ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने खुद सुना, इसने कहा कि पर्देदार औरतें यहाँ जमा हो गई हैं। ये तो बदतमीजी है। हम तो यहाँ मरहूम की रूह की मगफरत और आप सबसे ताज़ियत करने के लिए आए थे, लेकिन ये नामुनासिब मरियम है। साहिबा, प्लीज नजरअंदाज कर दे। नायला, क्या हुआ? हफ्सा साहिबा की दोस्त ने सबके सामने हमारे हिजाब का मजाक उड़ाया है। इसने कहा कि यहाँ पर्देदार औरतें जमा हो गई हैं। अरे वो ऐसा नहीं कह सकती। दुआ देखो, ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं है। हफ्सा, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे इजाजत दो। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह सब्र दे। क्या ये हरकत मुनासिब है? किसी मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है क्या? खैर अम्मी छोड़िए, किसी एक ने भी यहाँ हमारा दिफा नहीं किया। नायला, अब ये बात क्यों कर रही हो? छोड़ो, जाने दो इसे प्लीज। नायला, मेरे साथ चलो, बात करनी है तुमसे। चलो जल्दी, आ जाओ ना जल्दी। जाओ।
क्या हुआ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उस औरत को मरहूम की भी कोई परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता नायला, गुस्से में हो तुम इस वक्त इसलिए बात कह रही हो। मैंने जो सुना मैं वही कह रही हूँ। हाँ चलो नायला, मेरे साथ चलो, आ जाओ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हम जनाजे वाले घर में हैं। सच कहूँ मुस्तफा, इन्हें दुआ और शारिक का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना मैं इस घर में हंगामा खड़ा कर देती। तौबा नायला, इतनी मामूली सी बात पर। क्या बात कर रहे हो मुस्तफा, ये कोई मामूली बात नहीं है। देखा जाए तो नायला गलत नहीं कह रही है। यहाँ तो कोई भी अफसरदा नहीं लग रहा। मैरी, वो शख्स 90 साल का था। जो हुआ उनकी एज का तकाजा था। मैसेज आ गया, वो आ गया है। कौन आ गया नायला? डोनट्स वाला आ गया है। क्या मतलब डोनट्स वाला आ गया है? आओ आओ आओ, चलो मेरे साथ। शारिक, क्या आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? नायला देखो, अगर ये जो हुआ भी इसके बारे में है तो नहीं नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है। आइए बाहर चलते हैं। दुआ जान, तुम भी आ जाओ। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। जी हम आ गए। ये सरप्राइज मुस्तफा मेरी तरफ से। हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। आपके बाबा हमारे बाबा जैसे थे, इसलिए हम सब में मुफ्त डोनट्स तकसीम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुस्तफा, आओ मरहूम के लिए दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। शारिक, दुआ ये लो। मुस्तफा, तुम भी ले लो। मैं भी ले लेती हूँ। बाकी सब मस्जिद में भेज दिए जाएंगे। हाँ मखा, इतनी जहमत की। कोई जहमत नहीं हुई। तो क्या अब हम अंदर चलें? चलें। दुआ जान, इन जापानी लड़कियों से कह दो कि अंदर मौजूद लोगों में तकसीम कर दे। वो जापान से नहीं, फिलीपीन से। अच्छा ठीक है, तुम समझ तो गई ना। हाँ, डोनट्स पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। हाँ, इसे और मिक्स करो और अच्छी तरह करना। ठीक है। वाह हयात, तुम्हारा भी बहुत खूब बना है। यार आपा, एक बात तो बताया मुझे, आप इतना काम करती थकती ही नहीं। देखो सहर, मेरे पास 2 इंजन है। पहला ये कि कभी फारिग ना रहना, और दूसरा है पॉप म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से ही मेरी जिंदगी है। अल्लाह खुश रखे। शुक्रिया, आपसे भी। सुनो, क्या खाना लगाने के लिए तुम सबको दावत देनी पड़ेगी मुझे। सब तैयार हैं, बस हम लगाने ही वाले हैं। आज मेरी फैमिली मेहमान है। सहर, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। काम में आसानी हो। शुक्रिया। अगर आज किसी भी काम में कोई गड़बड़ हुई तो मेरी शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। जल्दी अपना काम खत्म करो और फिर उसके बाद जाके दस्तरखान लगा देना। अस्सलाम वालेकुम। आई, तुम ये बुके किसके लिए लेकर आए हो? हाँ, तुम्हारे लिए हैं। क्या तुम्हें अच्छे लगे? क्या वाकई में? अरे नहीं भाई, उरूज साहिबा ने मंगवाए हैं। आज रात टेबल पर रखे जाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, वैसे ही काफी देर हो गई है। शाम बखैर। ये भी जाग गई है, लगता है भूख लगी है। वैसे आप भी बहुत थक गई होंगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज रात घर पर मेहमान आ रहे हैं, आप तो जानती होंगी। जानती हूँ। किचन में जो टीम है, मैंने उनकी मदद भी की है। मेरी साहिबा, आपको साहिबा कहना पसंद नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे आपको बच्ची की देखभाल के अलावा कोई और काम करने की जरूरत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, फारिग बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा कि आलिफ सो गई है तो किचन में जाके मैं मदद करने लगी। अगर आपको ठीक लगता है तो कोई मसला नहीं, मगर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ अब्दुल्ला साहब। अगर आज रात डिनर हमारे साथ करेंगी आप, तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ इस घर में जो सलूक होता है। आपको मेरे लिए क्यों बुरा लगता है अब्दुल्ला साहब? मैं तो यहाँ आपके पास जॉब पे हूँ ना। आपने अपनी जिंदगी मेरी बेटी के लिए वक्फ कर दी, तो एक फैमिली की तरह है हम बिल्कुल। तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको वही इज्जत दूं मैं। कहीं कोई मसला ना हो जाए। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर खाने की मेज पे मिलते हैं। मुझे खुशी होगी। इसे संभालिए। हाय मेरी जान। चलें, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।